नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। आज हम मौजूद हैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में और ये स्थान है यहाँ का फ्रीडम पार्क। फ्रीडम पार्क दरअसल सेंट्रल जेल हुआ करती थी जिसका निर्माण 1866 में हुआ था और यहाँ पर हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को लंबे वक्त तक कैद करके रखा गया था, लेकिन आज इसको फ्रीडम पार्क के तौर पर जाना जाता है। और आज यहाँ पर हम जिस चर्चा के लिए जमा हुए हैं वो चर्चा है कर्नाटक का रण, यानी कि कर्नाटक में जो विधानसभा चुनाव का प्रचार शुरू हुआ है उसमें किस तरह के मुद्दे चर्चा में हैं और किस तरह के मुद्दे राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग क्या समझते हैं जो राजनीतिक दल यहाँ पर मुद्दे उठा रहे हैं। कर्नाटक की अगर बात करें तो यहाँ की आबादी करीब 6.5 करोड़ है। 75% से ज़्यादा यहाँ पर साक्षरता दर है, यानी कि कई मामलों में कर्नाटक देश के बहुत आगे बढ़े हुए राज्यों में है। लेकिन जब यहाँ चुनाव प्रचार की बात करते हैं और मीडिया में हम जो चुनाव प्रचार पर चर्चा देखते हैं उसमें हम पाते हैं कि लिंगायत समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने पर बहस हो रही है। उससे पहले कर्नाटक राज्य के लिए अलग झंडे पर भी बहस चल रही थी और एक वक्त में यहाँ पर कन्नड़ भाषा को लेकर भी काफ़ी चर्चा थी। तो क्या भावनात्मक मुद्दे इस प्रचार में ज़्यादा हावी हैं? क्या सिद्धरमैया सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन पर चर्चा होने की बजाय लोगों को भावनात्मक मुद्दों में उलझाया जा रहा है? आज यही बहस है हमारे सामने और इस बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। आइए उनसे आपको मिलवाते हैं। प्रोफेसर राजीव गौड़ा राज्यसभा के सांसद हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजीव गौड़ा साहब। उनके साथ ही डॉक्टर तेजस्विनी गौड़ा खड़ी हुई हैं जो पूर्व सांसद है बीजेपी की और यहाँ पर राज्य की सचिव भी हैं भारतीय जनता पार्टी की। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उनके साथ ही शफीकुल्ला साहब खड़े हुए हैं, जनता दल सेकुलर के उपाध्यक्ष हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। किरण कुमार जी खड़े हुए हैं, उनके बाद में हैं, वो सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं और खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थक भी बताते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है किरण कुमार जी। संदीप बालाकृष्णन हैं जो लेखक हैं, पत्रकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर बेंगलोर के बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या आप लोग ये मानते हैं कि जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए चुनाव प्रचार में अभी उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है, भावनात्मक मुद्दों पर ज़्यादा चर्चा हो रही है? लिंगायत समुदाय को अल्पसंख्यक का जो दर्जा देने की मांग है वो बहुत पुरानी मांग है, लेकिन चुनाव से तुरंत पहले क्या उस पर चर्चा की ज़रूरत है? जो भी आप में से शुरू करना चाहे। जी, मेरा नाम राहुल झा है और मैं बेंगलोर में पिछले 14 साल से रह रहा हूँ। एक इंजीनियर हूँ और मुझे लगता है कि बेंगलोर जिस तरह का हुआ करता था उससे बहुत दूर राजनीतिक पार्टियों ने इसको लेके चला गया है। यहाँ लिंगायत समाज, वीरशैवा समाज, सारे समाज को अलग कर दीजिए। सबको अलग करने के बाद अगर कोई पार्टी जीत जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत लेम एंड टर्म में इसको कोई भी समझ सकता है कि राजनीति जिस तरीके की होनी चाहिए थी, जो हमको ग्रोथ चाहिए, जो परेशानी है हमारे कर्नाटक की, उसके बारे में कहीं कोई बात नहीं कर रहा है। जी, उधर माइक दे दीजिए प्लीज़ पीछे। मेरा नाम मुखीत हुसैन है जी और मैं प्रेसिडेंसी कॉलेज का छात्र हूँ। मैं कुछ हद तक आपसे सहमत हूँ कि जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए उन मुद्दों पे बात नहीं हो रही है। बात हो रही तो चर्चा हो रही है तो अगर जातिवाद पे हो रही है, हिंदू मुसलमान पे हो रही है, मज़हब की राजनीति हो रही है, लेकिन जो अहम मुद्दे हैं जो हर नागरिक के ज़िंदगी में प्रभावित होते हैं, जैसे जॉब्स की, प्राइस राइज की, करप्शन की, इन सब मुद्दों पे आजकल बहस ही नहीं हो रही है। द पॉलिटिकल डिस्कोर्स हैज रीच्ड टू सच अ लो पॉइंट इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड आई डोंट ब्लेम एनी वन पार्टी फॉर दिस। आई फील ऑल आर इक्वली कल्पेबल इन दिस एंड एवरीवन शुड जी सबको इस पे गौर करना चाहिए। जी, और आपने जी मेरा नाम अदनान है जी। हर पॉलिटिकल पार्टी डिवाइड एंड रूल करती है रादर देन थिंकिंग ऑफ डेवलपमेंट। ये लोग डिवाइड एंड रूल क्यों करते हैं, यही मेरा सवाल है जी। और आपके इसी सवाल को लेकर मैं अपने मेहमानों के पास आना चाहता हूँ। राजीव गौड़ा जी, 5 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार है कर्नाटक में, लेकिन चुनाव से तुरंत पहले लिंगायत को माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस पे ज़्यादा बहस हो रही है और सिद्धरमैया सरकार के 5 साल के रिपोर्ट कार्ड पर कम बहस हो रही है। क्या ये सही मानते हैं आप? दोनों के बारे में बहस हो रहा है जी। कर्नाटक सरकार जो विकास के बारे में काम किया है, कर्नाटक में ऐसा सरकार अभी तक नहीं आया है। और उसके बारे में आप देखते तो जो हमारा मैनिफेस्टो था
95% जो वादे किए थे उनको हम फुलफिल किए हैं। जहाँ गरीब लोग थे उनको हम अनेक तरह की वेलफेयर प्रोग्राम्स किए हैं, अन्न भाग्य, मातृपूर्णा, अनेक क्षीर भाग्य वगैरह, और महिलाओं को किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक उचित शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा हर क्षेत्र में अगर लोग अल्पसंख्यक होते हैं या पिछड़े होते हैं, उन सब के लिए हम कार्यक्रम सृष्टि किए हैं और उसको दे रहे हैं। और इसीलिए कर्नाटक में पिछले साल 8.5% स्टेट जीडीपी ग्रोथ रेट था। कर्नाटक के रिकॉर्ड और आंकड़े तो देखते तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सारा देश में सबसे आगे हुआ सरकार एक है, राज्य है तो कर्नाटक ही है। ओके, और इन्वेस्टमेंट्स में देखिए जी, कर्नाटका, बेंगलुरु continues to attract investments from around the world. This is hot and this is where the promises are actually fulfilled. जो लोग कहते हैं MOU करेंगे, पर MOU के बाद इन्वेस्ट भी करते हैं। ओके, सो वो सब हो रहा है। दूसरा जो लिंगायत के बारे में बोल रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, हमारा मेहमान इधर बोला था कि लोगों का जो मुद्दे हैं उसके बारे में कुछ तो करना पड़ेगा। लिंगायत के बारे में जो सेपरेट माइनॉरिटी रिलीजन के बारे में जो डिमांड है वो आज का डिमांड नहीं है, बहुत साल से ऐसा डिमांड हो रहा है। प्रति सेंसस के समय में लोग डिमांड करते हैं, उनके समुदाय के लोग ही तो डिक्लेयर योरसेल्फ एज अ सेपरेट रिलीजन। दिस इज नॉट न्यू। You can say, what is the hurry? Siddaramaiah will get re-elected. He could have done it after 3 months. You could have. बिल्कुल वही सवाल है। So yeah. So there is no rush. You could have said that because he's bound to get re-elected. So he could have done it after getting re-elected. Now the basic point is that लोगों का जो इच्छा है, उसका डिमांड है, ओके, उसके बारे में पहले येडियुरप्पा जब वो सीएम नहीं थे, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक चिट्ठी भेजा था कि इसको देना है माइनॉरिटी स्टेटस। वो प्रॉपर प्रोसीजर नहीं था। हमारा सरकार एक कमीशन सृष्टि किए, कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर हम ये रिकमेंडेशन दिए हैं कि इसको सेपरेट माइनॉरिटी स्टेटस देना है। और इसके पीछे देखते तो अनेक जगह में लाखों लोग रैलीज में आके डिमांड कर रहे हैं। सो जो रिस्पॉन्सिव सरकार है, लोगों का डिमांड्स को कान देता है, उसको ऐसा सरकार कर्नाटक सरकार है। और ऐसा देखिए अनेक जगह में यूपीए एनडीए सरकार अगर ट्राइबल्स को सेपरेट स्टेट चाहिए तो 30 साल वो ऐसा संघर्ष होता है, पर एक दिन छत्तीसगढ़ सृष्टि हो जाएगा, झारखंड सृष्टि हो जाएगा, तेलंगाना सृष्टि हो जाएगा। ये तो ओवरनाइट नहीं है। जी। एक समय आता है, उस समय उसको वो डिमांड फुलफिल होता है। डॉक्टर तेजस्विनी, क्या आप ये मानती हैं कि लिंगायत समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग पुरानी है, कम से कम 40 बरस पुरानी तो है ही ऑन रिकॉर्ड, और एक वक्त में आपकी पार्टी भी कोई बहुत खिलाफ नहीं थी उनको माइनॉरिटी स्टेटस देने का जहाँ तक मामला है। और दूसरा जो प्रोफेसर राजीव गौड़ा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को सामाजिक मोर्चे पे भी काम करना पड़ता है, जो सोशल एस्पिरेशंस हैं उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। उस लिहाज से क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मैं पहले राज्यसभा टीवी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब कर्नाटक बहुत स्पेशल स्टेट है, हमारा हेरिटेज, हमारा कल्चर, हमारा मैसूर दसरा, हमारा विधानसौधा बहुत बढ़िया है। इस वक्त कर्नाटक हम इसलिए हम बहुत चिंतित है, हमें लिए इसलिए इधर बहुत अच्छा मौका है। फ्रीडम पार्क में हम चर्चा कर रहे हैं। कर्नाटक को मुक्ति होना चाहिए कांग्रेस सरकार से। हम एक अच्छा सरकार देना चाहते हैं भाजपा। और राजीव जी से मैं पूछना चाहती हूँ, राजीव, क्या एक छोटी बच्चे आजकल गर्ल चाइल्ड आराम से स्कूल जा सकती है जहाँ सामूहिक अत्याचार हो रहा है,
जहां ड्रग माफिया इतना है, गली गली में स्कूल के सामने वो बेच रहे हैं और महाराष्ट्र से, गोवा से, केरला से ड्रग्स इधर आती है। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अनेक अलग कंट्रीज को ये जा रहे हैं। ऐसा बेंगलुरु, ऐसा कर्नाटक नहीं चाहिए। आजकल करप्शन में कर्नाटक को नंबर 1 स्थान मिला। किस लिए मिला? किसकी वजह से मिला? आपके पार्टी के वजह से मिला। लिंगायत बात पर आप बोल रहे हैं, ये मुद्दा पर एक लिंगायत अखिल भारतीय वीरशैव महासभा का स्थापन हुआ 1904 में, ओके। और ये 12th सेंचुरी में बसवण्णा ने ऐसी रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स लाया। उस टाइम वो लोग कहते थे 100 इयर्स में ये खत्म हो जाएगा। आजकल ऐसा एक बढ़िया और एक वेरी इम्पोर्टेंट धर्म को आप राजनीति में वोट पाने के लिए आप तोड़ने का काम जो कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ है। पहला उनका मांग था वो अल्पसंख्याक स्वतंत्र धर्म का मांग था, अल्पसंख्याक धर्म का मांग नहीं था। आजकल उन लोगों को तोड़कर सिर्फ 2 महीने में आप एक टेम्पररी एक कमीशन आप सेटअप करते हैं, 2 महीने में इनको दबाव करते हैं रिपोर्ट देने का। तेजस्विनी जी, क्या आप ये कह आपकी आपत्ति ये है कि जल्दबाजी में किया गया है, या आप ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए? सोनिया जी का जब लेटर लिखा ये सभा ने, शामनूर शिवशंकरप्पा जी कांग्रेस का वरिष्ठ नेता है, बहुत बुजुर्गों है, जब उन्होंने लेटर लिखा ये टाइटल देने के लिए, क्यों आपने नहीं दिया? जब आप सत्ते में थे आप नहीं करते हैं, जब आप सत्ते में होते हैं मीरा कुमार को प्रेसिडेंट नहीं बनाते हो, जब आप नहीं कर सकते हो तब इनको स्केपगोट करने के लिए लाते हो, क्योंकि ये कोविंद को आप हराने के लिए ऐसा बात करते हो। इसलिए जो भी आप कहते हो अहिंदा गवर्नमेंट, अहिंदा में ना बैकवर्ड को आप प्रोटेक्शन दे रहे हो, ना दलितों को मौका दे रहे हो, ना अल्पसंख्यक को आप आगे आने के लिए मौका दे रहे हो। इसलिए हर क्षेत्र में कांग्रेस बिल्कुल कंप्लीटली फेल्यूर है। इसलिए कर्नाटका डिजर्व्स अल्टरनेटिव बेटर गवर्नमेंट दिस टाइम। आप अपनी बात के आखिर में अगर ये बताएं कि क्या आप इस पक्ष में हैं कि लिंगायत को स्वतंत्र धर्म का दर्जा मिले, लेकिन अल्पसंख्यक दर्जे के आप खिलाफ है, ये कह रही हैं आप? देखिए, ये तो बहुत बढ़िया समाज है, सिर्फ कर्नाटक में नहीं, हमारा नेबरिंग स्टेट्स में भी इनका पॉपुलेशन है और इसमें बहुत हजारों सालों से ये धर्म आ गए हैं। इसको जोड़ने का काम करने का है। इतना जल्दी क्या है? हर लोगों का विचारधारा सुनने का मौका देना चाहिए। इस पे और चर्चा की जरूरत है। मैं पूछना चाहती हूँ, सदाशिव आयोग ने दलितों का जो इनइक्वालिटी जो है इसको हटाने के लिए ये कमिटी बनाया, रिपोर्ट भी दिया। इतना जल्दी उस मुद्दे में आप क्यों नहीं दिखा रहे हो? इसलिए आपको वो अब 4 साल हो गए, 4 साल 10 महीने आपको जल्दी नहीं थी। अब जब इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में ऐसा भावनात्मक विषयों को आगे लाकर अब आप देखिए वो इतना बढ़िया समाज था, इसको तोड़ने का काम आप कर दिया। मैं लौटूंगा आपके पास। शफीकुल्लाह साहब, लिंगायत समुदाय को जो अल्पसंख्यक का दर्जा देने का जो फैसला है, क्या आप ये मानते हैं, क्योंकि ये हम लोग सब जानते हैं कि लिंगायत बड़ा समुदाय है, करीब 70% की आबादी है, पिछली विधानसभा में भी 50 से ज़्यादा विधायक उनके समुदाय से जीत के आए, तो क्या आप ये मानते हैं कि ये एक तरह से समाज को तोड़ने की और बीजेपी को झटका देने की कोशिश है, या इसमें एक सीरियसनेस है, इसको एक सामाजिक एस्पिरेशन को पूरा करने की कोशिश के तौर पे देखा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं राज्यसभा टीवी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली से इतनी दूर आकर इतनी बेहतरीन जगह पे फ्रीडम पार्क में कर्नाटक की आवाम को जमा किया और तीनों पार्टियों को मुखामुखी सामने जोड़ के रखा और तीनों अपनी बात सामने रख सकते हैं और उनकी जो आवाम की यहाँ राय है वो भी आप ले रहे हैं। इसके लिए मैं आपको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी बात जो आपने कही लिंगायतों के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं हमारी पार्टी का नाम ही है जनता दल जात्यातीत, यानी हम राजनीति में किसी जाति किसी धर्म की सियासत नहीं करते, हरगिज़ नहीं। ना किसी धर्म की तरफदारी करेंगे ना किसी जाति की तरफदारी करेंगे। हम सारे वर्गों के साथ यकसा सुलूक करेंगे और सारे वर्गों को यकसा नज़र से देखेंगे। इसके लिए मिसाल कायम है, श्री देवेगौड़ा जी जब हमारे चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटक में, उस वक्त उन्होंने सारे समुदायों को, सारे ग्रुपों को यकसा देखा, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ अता की थी, कभी कोई किसी किस्म का जातीय सियासत नहीं की। और
यहाँ ईदगाह में, हुबली में ईदगाह में सिर्फ एक फ्लैग चढ़ाने के लिए लेकर बहुत सारा खून खराबा होता था। उसको जैसे ही देवेगौड़ा यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने कर्नाटक में, उसको इतना साफ साफ अंदाज से इत्यर्थ किया, फिर कभी वहाँ हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ जी। इसी तरह हमारे HD कुमारस्वामी जब चीफ मिनिस्टर रहे 20 महीने, उन्होंने हर गरीब के घर में जाके वहाँ वास्तव्य किया, ठिकाना किया और हर गरीब का मामला देखा, हर देहात में गए, हर खरिये में गए, उन लोगों का मामला सोचा। कभी उन्होंने ना हिंदू के पर सियासत की, ना मुसलमानों पे सियासत की, ना लिंगायत। लेकिन जो अभी फिलहाल मसला है इसी के साथ लिंगायतों का जो आपने पूछा, क्योंकि हम जातीय राजनीति नहीं करते, इसलिए हम उसको न्यूट्रल निगाह से देखते हैं। जो लोगों के एस्पिरेशंस हैं उसको रेस्पॉन्स होना चाहिए हुकूमत का, इतना कहते हुए हमारी बात वहाँ ख़त्म करते हैं। लोगों का अगर डिमांड है, वो डिमांड के मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन उसके लिए विचार करना चाहिए, सारे लोगों से मालूमात भी करना चाहिए। लेकिन तो इस मसले पर आपकी राय बिल्कुल नोटा जैसी है कि आप न पक्ष में न खिलाफ है। अरे अगर हम किसी जाति की तरफदारी करके दंगा करा दे तो वो लोटे वाला नहीं। नहीं शफीकुल्लाह साहब माफ कीजिएगा, आप सीनियर लीडर हैं, मैं बिल्कुल हमारे भारत में राजनीतिक पार्टियां दंगे करवा रही हैं। शफीकुल्लाह साहब, आपको पूरा हक है कि आप किसी मसले पे कोई राय ना रखे हैं। नहीं साहब, मैं राय रख रहा हूँ, नहीं रख रहा हूँ। हमारी पार्टी साफ राय रखती है, ये दंगे कराने की राजनीति हम नहीं करते। इसको अगर आप लोटा कह देते हैं तो मेरे ख्याल में ये गलत है, क्योंकि ये लोटा नहीं है। दंगे करवाना ही अगर राजनीति है तो हम दंगे के बगैर हम हुकूमत में आएंगे और हुकूमत चला के दिखाएंगे। इस मर्तबा लोगों ने देख लिया कि हुकूमतें बाकी मसलों पे भी बिल्कुल चर्चा करेंगे हम। सारे हिंदुस्तान में दंगे हो रहे हैं, शफीकुल्लाह साहब कर्नाटक में राजनीति ये जातीय राजनीति हो रही है। शफीकुल्लाह साहब ये आरोप सभी पार्टियों पे लग रहा है और उसी वजह से शायद हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन किरण कुमार जी, आपके पास आना चाहूँगा कि जो हमने देखा कर्नाटक में, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि एक वक्त में भाषा का मसला था, फिर राज्य के फ्लैग का मसला आया और फिर अब लिंगायत समुदाय का मसला आया। प्रोफेसर राजीव गौड़ा कहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ आर्थिक तरक्की की नहीं है, जो सामाजिक समूह हैं उनकी जो आकांक्षाएं हैं या उनकी जो मांगें हैं उनको भी सरकार को देखना होता है और उस पर बाकायदा एक कमेटी बनाएगी, उसकी रिपोर्ट आई, उसको एक्सेप्ट किया, मामला अब सेंटर के पास है और सेंटर फैसला करे कि उनका उस पर क्या सोचना है और क्या फैसला उनको करना है। इसमें क्या आपको कोई बुराई नज़र आती है? जो एक आरोप कांग्रेस पार्टी की सरकार के ऊपर लग रहा है कि यहाँ पर समाज को बांटने की कोशिश हो रही है और ख़ास तौर पर क्योंकि लिंगायत समुदाय को ये माना जाता है कि वो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर है और उस समाज को बांटने की कोशिश हो रही है जिससे बीजेपी को चुनावी नुकसान हो। किस तरह से पूरे मसले को आप देखते हैं? मेरा ये मानना है, पहले से मैं इधर ही कहूँ, मैं प्राइमरी स्कूल 2 रास्ते के बाद था। जब मैं स्कूल में था ये पूरा जेल था, तब फ्रीडम पार्क नहीं था। आई एम वन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ये शहर में। मैं ये शहर को पहले से 90 से अभी तक देखा हूँ कैसे ये स्टेप बाय स्टेप बहुत ऊंचा गया। ये शहर बेंगलोर जो बहुत टैक्स देता है देश के लिए, ये शहर कोई पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं हुआ। ये शहर दिस हैज ग्रोन इन स्पाइट ऑफ पॉलिटिक्स। सो मुझे ये बहुत दुख की मामला है कि ये कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस उनका पॉलिटिक्स होने दे, लेकिन ये लिंगायत, ये फ्लैग, ये सब मुद्दे लेके ये लोग घूम रहे जब आप तभी सेम टाइम पे देश में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, कोई नहीं देख रहा है। एक छोटा सा आंकड़ा मैं बोलता हूँ, December 1, 2017 अभी हुआ, तब से लेके 15 मार्च 2018 तक सिर्फ 100 डेज के आसपास में हर 2 दिन में 5 किसान आत्महत्या की है। हर 2 दिन में 5। दूसरे देशों में आप जाके देखते हैं ना, ये सॉफ्टवेयर के मामले में हम घूमते रहते हैं, दूसरे देश भी देखते हैं। दूसरे देशों में जो बहुत लेजी होते हैं, ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, जो काम नहीं करते वो आत्महत्या करते हैं, वो पुअर होते हैं। हमारे देश में जो अन्नदाता है, सबसे अच्छा काम करते हैं, वो लोग हर 2 दिन में 5 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। यही कर्नाटक में। और भी सिद्धरामैया जी के बारे में आप बात कर रहे हैं, उनका होम डिस्ट्रिक्ट मैसूर है। मैसूर डिस्ट्रिक्ट में 5 साल में 207 से 270 से ऊपर लोग आत्महत्या की है, फार्मर्स। सो मैं बोलता हूँ, आपका गवर्नमेंट चलाने के टाइम पे आपको प्रायोरिटीज होना चाहिए। आपको पानी, किसान, एजुकेशन, विमेन सेफ्टी, ये सब चाहिए, या बेंगलुरु ब्रांड चाहिए, और
आपको फ्लैग चाहिए कि ये धर्म विभाजन करना है, आपको तैयार करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि ये जो भी बात होने दे, ये चुनाव प्रचार जो भी होने दे, लोग देख रहे हैं, लोग इसको देख रहे हैं, लोग इसके बारे में बहुत सोचेंगे, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में फार्मर सुइसाइड हो रहा है और लोग उसके बारे में कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। 2 से 4 मिनिस्टर लोग पूरे फुल टाइम जाके धर्म विभाजन के बारे में जा रहे हैं। मैं बोलता हूँ धर्म विभाजन आपका मामला हो सकता है, लेकिन फार्मर सुइसाइड अन्नदाता के लाइफ के हिसाब से वो तो नहीं है ना। मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन संदीप आपके पास आना चाहूँगा कि कर्नाटक के बारे में जब हमने शुरू किया अपना कार्यक्रम तो हमने कहा कि यहाँ पर 75% से ज़्यादा साक्षरता दर है, काफ़ी आगे बढ़ा हुआ राज्य है। जैसा राजीव गौड़ा साहब ने भी कहा कि 8% से ज़्यादा की ग्रोथ रेट है। जीडीपी में अगर सेंटर की जीडीपी में देखें तो 7% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन कर्नाटका से आता है। तो आर्थिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पर भी काफ़ी आगे बढ़ा हुआ स्टेट है। लेकिन जब इस चुनाव में हम लिंगायत वाला मुद्दा देखते हैं या फ्लैग वाला इशू देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये मुद्दे सचमुच में एक डिवाइड पैदा कर सकते हैं समाज के भीतर? अभी फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते टू एवरीबॉडी। जी, आई लुक एट दिस इन अ डिफरेंट वे बिफोर कमिंग टू द लिंगायत वोट। द डिवीजन ऑफ द लिंगायत सोसाइटी इज एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर इज प्योरली अ पॉलिटिकल मूव, because like madam ji just said, Tejaswini ji just said, why did it take, you know, for 4 years and 10 months to sit on this issue if they were really serious about doing something good for the Lingayat community? अब जबकि just 2 महीने बाकी है इलेक्शन के लिए, why do you want to divide one society vertically? It is because as a political observer, it is very clear that the Congress party for the last say about 3 decades or 2.5 decades from now, its weakest vote base has been the Lingayat and the Veerashaiva belt in North Karnataka. So to do that, and almost that entire vote base is with the BJP today. With the Congress मैं जो आपसे पूछना चाह रहा था, मैं शायद जी कि ये आरोप तो लग रहा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि उसको डिवाइड करने की कोशिश हो रही है, जो एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है सोसाइटी में। लेकिन क्या वो पार्टी उसमें कामयाब होगी? क्या जो साक्षरता दर इतनी हाई है, क्या कर्नाटक में ये मुद्दा काम करेगा वोट पाने के लिए? As of now, initially, at least a month back, I mean, whatever the media reports and Congress own whatever they said that you know we are succeeding in this, but this is age of social media where information is freely available. It's democratic, so people, they are not fools. I mean, in the sense that they can see what is happening, what is behind this move. तो अभी आप किसी ने इधर शामनू शिवशंकरप्पा जी का नाम उल्लेख किया अभी, so he is completely against this thing. So this is one of the Congress leaders from within the party who is vehemently against this. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, why was this required? If a confident government will never do this, a confident political party will showcase its achievements before going to elections and not do this divide and rule kind of a policy just to remain in power. तो वो एक मुद्दा है. Now the whole discussion I'll divide it into 2 parts just to get a perspective. एक real issues है, दूसरा artificially manufactured issues है, emotional issues जैसे ये आपने उल्लेख किया, लिंगायत issue, the Kannada language issue, metro signboard, whatever it is, those are not real issues. So suddenly how did you wake up that you know we have to change the signboards? Are these real issues? And that too for metro. एक वो है, the real issues are the economic issues. अभी मेरे घर से 4 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, वो चाहे जो भी बाइक पे हो कि कार में हो, कैब में हो, जो भी हो, it takes me nearly 25 minutes. No big city in the world has this problem. So why is the infrastructure failing? प्रोफेसर गौड़ा, जो संदीप ने बात कही है वहीं से फिर से मैं आपके पास लौटूंगा और आप तेजस्विनी ने जो कहा था उसका भी जवाब देना चाहेंगे ज़रूर. लेकिन एक कॉन्फिडेंट सरकार क्यों इस तरह के भावनात्मक मुद्दों को हवा देगी? या क्योंकि जो संदीप कहने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि लोगों के पैदा किए हुए मुद्दे नहीं हैं, सरकार के पैदा किए हुए मुद्दे हैं. चाहे वो कन्नड़ा साइन बोर्ड्स का सवाल हो, चाहे फ्लैग का सवाल हो, चाहे वो लिंगायत समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने का सवाल हो. सरकार कॉन्फिडेंट होगा जब वो विकास
का ट्रैक रिकॉर्ड होता है और हमारा सरकार बहुत कॉन्फिडेंट है क्योंकि हमारा विकास का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे अच्छा है. So we do not need any other kind of record other than the track record of development which has been inclusive, which has made a huge difference to large sections of the population. These issues you are raising and saying we are bringing up emotional issues, we have a track record of phenomenal development. Now, these are also issues raised by the people of Karnataka. A responsive government will listen to the demands of the people and respond to them. Ask him, Sandeep, whether he is against Kannada and Kannada signboards and the Kannada flag. I do not think so. I think all of us are. Kannada flag is not new. ये नया है नहीं है हमारा मातृभाषा. See, हमारा कर्नाटका और कन्नड़ा जो हमारा पेट्रियटिज्म है वो भारतीय पेट्रियटिज्म के खिलाफ नहीं है. हमारा एंथम जो है कर्नाटक राज्य के एंथम है. Right? You may say, why have an anthem? Right? We have an anthem. And what is the first line? It says, भारत जननीय तनुजाते जय हे कर्नाटक माते. उसका मतलब क्या है? भारत की बेटी कर्नाटक है, वो हमारा माता, हमारी माता. ओके, ऐसा है. तो हम कर्नाटक के पेट्रियट्स है, देश भारत देश के पेट्रियट्स भी है. सो ये तो डिवाइसिव इश्यूज नहीं है. लेकिन व्हाई आर यू ब्रिंगिंग दिस अप? द बेसिक पॉइंट. लेकिन राजीव गौड़ा सर, लेट मी रिस्पॉन्ड. सी, तेजस्विनी मैडम अभी बोली है कि विमेन सेफ्टी नहीं है. जी, कर्नाटका और बेंगलोर में जो सेफ्टी है सारा देश में नहीं है. बंगलुरु की जहां तक सवाल है, अत्याचार करता है इस शहर में हम देखे हैं. राजीव गौड़ा जी, राजीव गौड़ा जी, मैं आप लोगों के पास आऊंगा. तेजस्विनी जी, एक मिनट. प्रोफेसर शफीकुल्लाह साहब, एक मिनट. प्रोफेसर राजीव गौड़ा एक एक करके मुड़गेर में कौन आत्महत्या की? तेजस्विनी जी, क्योंकि करप्शन. तेजस्विनी जी, मैं आऊंगा. क्राइम में नंबर 2 है, करप्शन में नंबर 1 है, और किसानों का सुसाइड में नंबर 2 है. तेजस्विनी जी सुनिए मेरी बात सुनिए. राजीव गौड़ा जी, बेंगलुरु शहर में देश भर के हर इलाके से लोग आते हैं और इसको बहुत प्रगतिशील शहर के तौर पर देश में देखा जाता है. लेकिन अगर बेंगलुरु जैसे शहर में कत्ल हो जाएं और कातिल पकड़े ना जाएं, प्रोमिनेंट लोग मारे जाएं, तो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल तो होगा ही ना. दूसरा सवाल, अगर आपको 4 किलोमीटर जाने में आप कॉन्फिडेंट नहीं कि 2 घंटे में भी आप पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए? कर्नाटका में 2015 में जी 913 रेप केसेस हो गए. 913 जी जी. 2016 में 603 जी. 2017 में 652. मैं क्या बोल रहा हूँ, यौन शोषण की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रेप केसेस की बात कर रहा हूँ. राजीव गौड़ा जी, लेकिन अगर आप प्रोमिनेंट जी उनको जवाब देने दीजिए एक एक करके. तेजस्विनी जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए. तो प्रोफेसर राजीव गौड़ा, जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है और दूसरा बड़ा मसला है किसानों से जुड़ा हुआ. जी, आंकड़ा ये बताता है कि 2013 से 2017 के बीच 2000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की. 4 साल लगातार सूखा पड़ा कर्नाटक में. देखिए, और हमने ये भी देखा कि कर्ज से दबा हुआ किसान, कर्ज एक बड़ी वजह है किसानों की आत्महत्या की, और दूसरी बड़ी वजह है क्रॉप फेलियर. क्या किया है कर्नाटक सरकार ने? कर्नाटक सरकार कृषि क्षेत्र में अनेक काम किया है जी. कृषि होंडा, जो हमारा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, वो किए हैं. सबसे बड़ा व्हाट इज़ दैट केसी वैली प्रोजेक्ट, जो हमारा बेंगलोर से पानी कोलार और चिकबड़ापुर के लिए दे रहा है. और ड्रिप इरिगेशन, लार्जेस्ट ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट किया है. हमारा वेदर रेजिस्टेंट मिलेट्स और हार्डी लोकल प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहन दे रहे हैं. और कोऑपरेटिव बैंक से जो लोन लिए हैं उसको हम वेव ऑफ किए हैं. हम मोदी जी को पूछते हैं, और पीएसयू बैंक से जो लोन है उसको भी वेव ऑफ कीजिए. सो जो लोन्स है जिसके लिए ये आत्महत्या हो रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसा लोन वेवर देना है, नहीं दे रहा है. बीजेपी स्टेट्स में देखिए, महाराष्ट्र हमारा पड़ोस है, जिसमें हमारा डबल सुइसाइड रेट है, वो बीजेपी सरकार. उधर बड़ा आंदोलन देखा है किसानों का. मध्य प्रदेश में जब किसान लोग आते हैं और कुछ तो डिमांड मंदसौर में कहते हैं, ये तो उस पर गोली डालते हैं. सो ऐसा
गोली येडियुरप्पा जी उसके सरकार में किसान के ऊपर गोली लगाया था। ओके, सो किसानों के बारे में जो हम किया है और एक सरकार नहीं किया है, फिर भी ऐसे हो रहा है। हम ऐसा काम नहीं किया तो कितना होगा, ऐसे सोचिए जी। तेजस्विनी जी संक्षेप में बोलिएगा, फिर मैं आम लोगों के पास जाऊंगा। मैं शफीकुल्लाह साहब आऊंगा, अभी बहुत समय है हमारे पास। तेजस्विनी जी, कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार है और जाहिर है आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, आप कई आलोचनाएं विपक्षी पार्टी के नाते कर सकती हैं सरकार की, सत्ता पक्ष की, लेकिन क्या कारण है कि जब कांग्रेस पार्टी लिंगायत समुदाय को बांटने की बात कर रही है, या आपका उन पर यह आरोप लगा रहे हैं, या आप कहते हैं कि इमोशनल इश्यूज़ पे सरकार खेल रही है, आप क्यों एजेंडा सेट नहीं कर रहे हैं कि इन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, बहस इन मुद्दों पर होगी? वही हमने एजेंडा सेट किया, 5 सेट ऑफ चार्जशीट हम रिलीज किया। वो लॉलेसनेस, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा दोस्त नहीं, तेजस्विनी जी, सवाल ये है, सवाल ये है, तेजस्विनी जी मेरी बात सुन लीजिए, चेंबर में आप अपनी बात कहिए। क्या हम नहीं पूछ सकते हैं? तेजस्विनी जी, आप सारे सवाल पूछिए, आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, आपको हक है, लेकिन सोसाइटी में जो डिबेट होगा, जो चर्चा होगी, उसमें आपकी जिम्मेदारी, अगर आपको लगता है कि सत्ता पक्ष विकास के मुद्दे पर चर्चा नहीं करा रहा है, क्या आप वो बहस सेट कर पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। राजीव गौड़ा जी, आई हैव अ स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर तेजस्विनी। राजीव गौड़ा जी, मैं आपका एक ही सेकंड, you saw the first list of candidates, such a array of corrupt people, now as if they're not satisfied with the corrupt people in the BJP. राजीव गौड़ा जी, प्रोफेसर गौड़ा, सवाल ये है कि जहां तक उम्मीदवारों का सवाल है, एक मिनट में आ रहा हूं आपके पास, मेरी बात सुन लीजिए। जहां तक उम्मीदवारों का सवाल है, अलग अलग राजनीतिक दलों के, वो सबकी सूची सब जब सामने आ जाएगी, उसका भी मीडिया में विश्लेषण होगा। लेकिन तेजस्विनी जी, विकास के मुद्दे पर आपकी पार्टी क्यों आगे बढ़कर विकास के मुद्दे पर बहस को नहीं कर रही? विकास के मुद्दे पर बात करना ही नहीं चाहिए। अरे शफीकुल्लाह साहब, बिल्कुल श्याम, हम विकास का मुद्दे लेकर हम बात कर रहे हैं, इसलिए विकास का मुद्दा क्या होता है, ऐसा बढ़िया कर्नाटका स्टेट को आजकल आत्महत्याओं का कैपिटल किसने बना दिया, और लॉलेसनेस का, अब लोकायुक्त को भी इधर प्रोटेक्शन नहीं है, और एमएलए का बेटा आते हैं, वो तो पुलिस ये क्राइम करने के बाद पुलिस वेलकम करते हैं, खुद पुलिस को मार रहे हैं लोग। तेजस्विनी जी, आलोचना, ये आलोचना हो गई। तेजस्विनी जी, आलोचना हो गई। क्या होता है शाम, हमने दिया, एक मिनट शाम, हमने 1 मिनट मैडम, देखिए, हमारा सरकार रहा 5 साल, उस सरकार में येडियुरप्पा जी, सदानंद गौड़ा जी और जगदीश शेट्टर जब चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उस हमारा सरकार है, पहला सरकार, ये 3% में तो विदाउट इंटरेस्ट हमने 3 लाख तक हमने लोन दिया, और हमारा सरकार पहला सरकार है, 2 टाइम अप टू 25,000 हमने लोन माफ किया। हमारा सरकार है, फ्री करंट दिया, येडियुरप्पा का सरकार। हमारा सरकार है, वो तो गरीब बच्चों को साइकिल दिया, और माताओं को बहुत संध्या सुरक्षा, बहुत जन्म से तो मरने तक कहीं ना कहीं लोगों जी। तेजस्विनी जी, मैं आप लोगों के पास शाम खत्म करने दीजिए प्लीज। एक मिनट, अरे डेमोक्रेसी में ऐसा बात नहीं है, डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक आप नहीं बात कर सकते हो। एक मिनट उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए ना। वो तो कांग्रेस पार्टी का सिद्धरामैया क्यों आ गया? 70 साल का पार्टी, सिद्धरामैया कहाँ से आ गया? कांग्रेस पार्टी में नेता ही नहीं रह गया। दलितों को क्या किया आप लोगों ने? दलितों के नेताओं को कैसे खत्म किया आप लोगों ने? आंसर दीजिए। तेजस्विनी जी, बहुत सारी बातें इधर से आने के, मैं उनको एक मौका देता हूँ, मैं आपके पास आऊंगा, आप एक करके, मेरी गुजारिश है, आप एक करके बात कर रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा शफीकुल्लाह साहब, आपके पास भी आऊंगा, एक करके आपको जो बात करनी है प्लीज कीजिए। बताइए, अपना नाम बता दीजिए। सर, माई सेल्फ हरीश लबानी, मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, मैं एक रिटायर्ड सोल्जर हूँ सर। राइट सर, जब हम सोल्जर 10-12 साल की मैंने नौकरी की, जो मैं देश को देखता था, मैं सेकुलर तरफ से देखता था। आई एम नॉट फेस्ड अबाउट कास्टिज्म एंड ऑल्दो आई बिलोंग टू द एससी कम्युनिटी, व्हेन आई वाज सर्विंग इन द डिफेंस, देयर इज नो सच कॉल्ड एज कैटेगराइजेशन एससी, एसटी एंड ओबीसी, देयर इज नो सच लाइन्स वी फॉर्म। सर, व्हेन इट कम्स टू लिंगायत इशू, देयर इज वन मोर कम्युनिटी कॉल्ड एज बंजारा इन Karnataka.
So this community has got 30 to 40 lakh population. This community is also struggling today, going for the collection of the literatures and sources rather than where they can give a unique identity for them. I want to ask the question to our Rajya Sabha MP, Sir, Mr. Raju sir. Sir, it is good that I appreciate where the recognition is given to the particular status, because we have to live in diversity. All right. Whether if Banjaras come tomorrow with the same kind of a demand, what will be the stand of the Congress party? इनको बाकी दे दीजिए। मेरा नाम पीयूष त्रिपाठी है और मेरा सवाल कांग्रेस से है, क्या कांग्रेस कर्नाटका में ऐसा एक्ट कर रही है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? यहाँ पर करीब 1 करोड़ हिंदी भाषी लोग हैं और जब ये मुद्दा आता है कि हिंदी को मेट्रो से हटा दो, हिंदी को जो है कहीं पे, हमारी मेट्रो किस लिए? हमारी सहूलियत के लिए, जिससे एक जगह से दूसरी जगह लोग ट्रैवल कर पाएँ। अगर उनको दूसरी भाषा में समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से कहाँ जाना है तो कैसे ट्रैवल करेंगे? उस चीज़ को, हिंदी को वहाँ से हटाना तो मैं नहीं समझता कि सही चीज़ है। जी मैडम, आप पूछिए अपना सवाल। जी। My name is Ruth Manorama. I am a social activist. Do you know that the problems of Karnataka, though Rajiv Gowda said that there is so much investment in Karnataka has been made. Yes, good development is taking place, but still there is a severe malnourishment among children. Your party is addressing it, but I'm saying malnourishment is very, very high. And malnourishment among the pregnant women is very, very high. Sex ratio is really, if you look at it, sex ratio has not improved. I'm only talking about Karnataka. I can even talk about, you know, the entire country. No, Karnataka ke baare mein. Yes, yes, I'm saying that. Karnataka has not improved in really looking at it. You are giving this 1 rupee rice, you are, you know, giving canteen. Please give more jobs to our youth. It is very important. Create jobs. You are giving all this. It's welfareism. I think still we are sitting in welfareism. I am talking about development of the poor. Give educated youth, you know, job. The last point. Sir, in order to do that, women's reservation. I mean, you know, the Congress has ruled for so many years, also under the leadership of Sonia Gandhi. She could have really brought, you know, reservation for women. We women wanted to get into legislative assemblies and political and also in parliament. प्रोफेसर राजीव गौड़ा, जो इन्होंने इम्पोर्टेंट सवाल उठाया, एक तो कुपोषण से जुड़ा हुआ जो मसला है बच्चों का और गर्भवती महिलाओं का, और उन्होंने कहा कि सिर्फ वेलफेयर स्कीम से कुछ भला नहीं होगा। जॉब क्रिएशन का जहाँ तक सवाल है, कर्नाटक में करीब 60,000 नौजवान इंजीनियर तैयार होते हैं हर साल, लेकिन सबके लिए नौकरी मिलना तो दूर की बात है, ये कहा जाता है कि सबको नौकरी मिल पाए वो सारे इंजीनियर इस लायक बनते भी नहीं हैं शायद, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का सवाल है। तो एक एक करके जो सवाल आए, पहले सवाल 3-4 मुद्दे आए हैं। जी जी। पहले हमारा फॉर्मर सोल्जर करंट लॉयर बंजारा के बारे में पूछे थे, वो सब्जेक्ट हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे आपका कल्चर और हिस्टोरिक ट्रेडिशंस भी ऐसा एविडेंस है तो देखेंगे, ऐसे एक कमेटी सृष्टि करेंगे और जो एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं तो हम वी आर रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, इफ इट इज़ रिक्वायर्ड वी विल रिस्पॉन्ड if it is justified. That is the first question. The second question was about women child malnutrition. Madam also said सरकार कुछ कर रहा है. Okay, so yeah, so हमारा अन्न भाग्य जो स्कीम है वो सब लोगों का, we want to make it a hunger free कर्नाटका, इसीलिए इंदिरा कैंटीन्स हर शहर में हो रहा है। और हमारा यू नो ये प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के बारे में बोलिए, एक मातृपूर्णा स्कीम है, उसमें प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को हर दिन एक न्यूट्रिशियस मील मिलता है और इससे बर्थ वेट इम्प्रूव होता है, एनीमिया कम होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी मैटरनल मोर्टेलिटी कम हो रहा है और बच्चों का स्टंटिंग और वेस्टिंग कम हो रहा है। इतना अच्छा काम है ये और इट इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग, यू विल सी द रिजल्ट, 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 यू विल सी द रिजल्ट। We have started it. I will give you 1 second. आपको टाइम देंगे। I'll give you time. I'll give you time, ma'am. I'll give you time, ma'am. Tejaswini ji, I'll give you enough time. Don't worry. The other point that was raised was about women's reservation. मेरा पार्टी से कोई नहीं आई है। When the UPA
when the UPA was in office, we passed the women's reservation bill in the Rajya Sabha. Okay, we were not able to pass it in the Lok Sabha because of coalition politics. But in Panchayati Raj, which Rajiv Gandhi inspired and introduced, we have ensured that 50% reservation is there for women up to the at the Panchayati Raj. जी तेजस्विनी जी, so राजीव गौड़ा जी, आपने ज्यादातर आपने आपसे जो सवाल refuses to give women equality and reservation. Not us. तेजस्विनी जी, so our government is very sensitive. Our central government is very sensitive towards the women. जी कुछ सवाल जो आपसे आए थे. That's why per month 6,000 rupees for pregnant women giving to see that healthy women this country. I'm telling my sister Ruth, and also one minute Ruth, 1 minute Ruth, 1 minute. Okay, okay, you may not be happy with the food industry of this country. Please don't ridicule the people who are working in the food industry. जो पकोड़ो बनाते हैं, पकोड़ो बेचते हैं, उनको कम नजर से मत देखिए. Number 2, reservation का बात रूथ ने उठाया. Ruth, your party was also in the power. None other than Deve Gowda ji was the prime minister of this country. 1 minute, dear, 1 minute. But आपने उस मुद्दा को अब नहीं उठाया. अभी भी अपना पार्टी में पहले पार्टी का जो स्ट्रक्चर में आप रिजर्वेशन दीजिए और एमएलए को भी दीजिए. मैं भी फाइट करती हूँ आपके साथ, मैं भी फाइट करती हूँ. और कांग्रेस का कहने का राजीव जी ने एस्केपिज्म किया, क्योंकि जब 400 से ज्यादा आपको समर्थन मिला राजीव जी का टाइम में, क्यों आपने नहीं लाया? आप बताइए. सोनिया जी 19 सोनिया जी प्रेसिडेंट रहा, इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर रहा, फिर भी क्यों नहीं हुआ? आप नहीं एस्केप कर सकते. मोदी जी का प्रोफेसर गौड़ा कुछ नहीं कर रहा है. खाली भाषण. अन्नभाग्य कहा राजीव, ये अन्नभाग्य में ये प्रोग्राम हमारा है राजीव. सेंट्रल गवर्नमेंट देते हैं 32 रुपीस पर किलो राजीव. हमारा तरफ से 29 रुपीस हम देते हैं, 3 रुपया अपना सरकार देते हैं. आप कहते हो अन्नभाग्य अपना है, ये तो गलत है. ये तो अन्नभाग्य है, वो लूटी कर रहे हैं. ये अन्नभाग्य स्कीम को अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं. इंदिरा कैंटीन में बड़ा घोटाला हुआ है, इसके ऊपर जांच होना चाहिए. जी जांच होना चाहिए. और हो सकता है जब आप चुनाव प्रचार में जाएंगे लोगों के बीच में. शफीकुल्लाह साहब बहुत ब्रीफली. जी बात ये है कि दोनों पार्टियां, ये देखिए सेंटर में जो बीजेपी पार्टी है, मैडम बहुत सारी उपलब्धियां गिनवा रही थी, लेकिन हमें सबको मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी प्रॉमिस बीजेपी का एक भी पूरा नहीं हुआ. पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन फेल्यूर हुआ है. और दूसरा कांग्रेस की तरफ से किसानों का क्या हाल हो रहा है. यहाँ ये यूथ को कहीं नौकरी भी मिल रही है, ये भी पूरा जग जाहिर है. और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हमारे भारत में 2 करोड़ नौकरियां बनाने की बात करके मोदी जी कहीं कोई नौकरी नहीं. अब ऐसी में पूरी अवाम जान गई है, यहाँ की जनता जानती है कर्नाटक की अब किसको चाहिए, किसको लाना है. अब ऐसे में हम लोग जो हैं किसानों का कर्जा माफ़ करने वाले हैं आते ही 51,000 करोड़. और दूसरा किसान जो रोज़ बरोज़ वहाँ फांसी पे लटक रहे हैं, उनको पहले रोकना है. आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर रोक लगानी है. और यूथ को, यहाँ के यूथ को काम देना है, ये हमारी पार्टी करेगी. जबकि दोनों पार्टियां फेल हैं और मुद्दे से हटाने की बात कर रही हैं, ध्यान हटाने की सारी बातें कर रही हैं. जबकि मुद्दों को ये लेकर काम करना चाहिए था, मुद्दों को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से फेल हैं. और जबकि ये सब यहाँ आके बता रहे हैं, जैसे कि उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, कोई उपलब्धि नहीं है. ये आवाम जानती है. शफीकुल्लाह साहब जी, आप कर्जा माफ करेंगे. 1 मिनट में आऊँगा आपके पास बाद में, लेकिन मैं आपके पास आना चाहूँगा किरण कुमार जी. जहाँ तक किसानों का मसला है, आमतौर पर यह कहा जाता है कि कर्जा माफ़ी कोई सॉल्यूशन नहीं है. 4 साल कर्नाटक में सूखा पड़ा, किसी भी सरकार के लिए बहुत मुश्किल हालात होंगे, लेकिन उसके बावजूद जब भी चुनाव आता है राजनीतिक दलों के लिए कर्जा माफ़ी एक बड़ा मुद्दा बनता है. क्या आपको लगता है कि कर्नाटक में किसानों के जो रियल इश्यूज़ हैं, क्रॉप फेलियर का सवाल है, चाहे आप पेस्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल है, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल है, सिंचाई योजनाओं का सवाल है, उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है? बराबर बोले आप. आज एज ए कोइंसिडेंस महादाई एक नदी का विषय है उत्तर कर्नाटक में. आज वो लोग प्रोटेस्ट करते करते 1000 डेज हो गए. आज टुडे इज़ द 1000th डे. 1000 दिन से किसान बैठ के छोटे से एक प्रोजेक्ट के लिए उधर कर रहे हैं, और ये लोग पूरा घूम रहे हैं, पूरा शहर घूम रहे हैं, ये कैंटीन वो कैंटीन. किसानों के बारे में कोई कुछ नहीं कर रहे. मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको देता हूँ.
जब ये गवर्नमेंट आई 2013 में सिद्धरामैया जी के, कर्नाटका के पूरे कर्ज स्टेट डेट वाज 1.12 लाख करोड़, 1,12,000 करोड़। अभी ये बजट में 2018 में जो बजट हुआ उसमें 2,42,000 से ज़्यादा करोड़ हो गए। ये नंबर वन स्टेट राजीव गौड़ा जी बोलते थे ना, ये सबसे महत्वपूर्ण अंश है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ये गवर्नमेंट आने के बाद सिद्धरामैया जी जितना कर्ज लिए हैं, ये कर्ज पूरे 1947 से 2013 तक जो लिए थे जी, उससे ज़्यादा है। सब चीफ मिनिस्टर जो कर्ज लिए थे उससे ज़्यादा है। मैं पूछता हूँ पैसा किधर गया? कावेरी का तो कोई मसला नहीं है, महादाई का कुछ नहीं है, नेत्रावती रिवर बोले, यत्तिनहोळे बोले, वो पानी इधर नहीं आया, उत्तर कर्नाटक में लोग मर रहे हैं। और सबसे ज्यादा लोग जिधर इरिगेशन है उधर मर रहे हैं, मंडिया, मैसूर, कृष्णा नदी के तट में ऊपर। मैं बोलता हूँ ये पैसा लेके आप क्या कर रहे हैं उससे? क्या किया उससे? प्रोफेसर राजीव गौड़ा, आप कहते हैं कि रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है आपकी। टॉप 5 जो स्टेट्स हैं किसानों के आत्महत्या के मामले में, उसमें कर्नाटक का नाम आता है। और संदीप ने कई बहुत कौन है जी, अदर फोर कौन है? देखिए, जब मैं मुंबई जाऊंगा, माफ कीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास, जब मैं मुंबई जाऊंगा राजीव गौड़ा साहब, तो देवेंद्र फडणवीस से पूछेंगे। लेकिन आज यहाँ बेंगलुरु में, कर्नाटक में, जैसे उन्होंने कहा कि 1000 दिन से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप कहते हैं कि आपकी सरकार रिस्पॉन्सिव है। महादाई इशू के बारे में हम बहुत ऑल पार्टी मीटिंग्स किए हैं और प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किए हैं कि वो गोवा के बीजेपी सरकार को हमारे साथ जोड़कर इस सोल्यूशन कीजिए, पर वो मोदी जी इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। सो दैट इज द प्रॉब्लम। Some other issue. He brought up the issue of state debt. He brought up the issue of state debt. संदीप 1 मिनट आ रहा हूँ मैं आपके पास। संदीप मैं आपके पास आ रहा हूँ, देखिए आप बोलने दीजिए उनको। Kiran Kumar brought up the issue of state debt. See, there is a budget, what is it? Fiscal Responsibility and Budget Management Act that says that the state combination of state deficit and debt should be some percentage of the GDP. Now, the fact is that the combination of state deficit and debt is not violating the Fiscal Responsibility and Budget Management Act. Why? Because the GDP. Because if you please go look at the budget, you will know what we did with the money. So that is basically the basic point. Now the point is, there was another issue raised about jobs, right? Karnataka, देश का startup capital है, okay? हमारा इनोवेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, ITBT डिपार्टमेंट प्रियंक खरगे का, अनेक एलिवेट प्रोग्राम वगैरह, numerous programs for entrepreneurs we have created and numerous centers of excellence, cyber security वगैरह. So there's a lot of activity and a lot of entrepreneurship growing here. Why do people from elsewhere in the country come to Bangalore and Karnataka? Because this is where the jobs are. This is where the growth is. This is where the entrepreneurship is. संदीप आप एक मिनट बोलने दीजिएगा प्लीज। संदीप, जो जॉब क्रिएशन का सवाल है, जैसा प्रोफेसर राजीव गौड़ा ने कहा और आंकड़े भी ये बात कहते हैं कि कर्नाटक में इन्वेस्टमेंट काफ़ी होता है और बेंगलुरु को पूरे देश में एक ड्रीम डेस्टिनेशन के तौर पे देखा जाता है, खासतौर पर आईटी इंजीनियर्स के बीच में। लेकिन बीच में इस तरह की परसेप्शन थी कि आईटी सेक्टर भी क्राइसिस में है। क्या है रियल सिचुएशन? पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने क्लेम हैं, राजीव गौड़ा साहब का कहना है कि बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। रियल पिक्चर अगर आप दे सकें। Real picture is a fact that I think there was a CII meeting sometime that happened in 2015 or 16, if my memory is correct. तो वहाँ पे Mr. Rajiv Gowda says that there is a responsive government. On the contrary, all the big industry leaders, business leaders were so upset and fed up with this so-called responsive government that according to the data I have, Amazon, Flipkart and a couple of Japanese companies who actually wanted to set up their facility here, and a couple of other big manufacturing outlets, MNCs, Hero, like he said, they said, okay, enough of your policies, we are looking elsewhere. If I am not wrong, 2 of those projects went to Maharashtra and 2 went to Andhra. So that apart, there is a fundamental way of destroying a state's economy or a country's economy. I will call it being ideologically driven.
in the sense that perhaps for the first time in the state, it has had a chief minister whose administration is tainted by ideology, in the sense that all these bhagyas and which they tout as, you know, vikas and great accomplishments, there is a proverb that says that. It says rob Peter to pay Paul. यानी किरण से पैसा छीनो, संदीप गरीब है, संदीप को दे दो. वो चाहे whether I work or not. This is the meaning of all these bhagyas. So what is happening? Money is being stolen, provision, rice, all these anna bhagyas, it's being stolen, sold to restaurants. बहुत संक्षेप में सर, टाइम खत्म हो रहा है प्रोग्राम का जी। ये कौन सा इकोनॉमी हुआ? ये कौन सा विकास हुआ? संक्षेप में वो इन्वेस्टमेंट would have come even without Congress government. Exactly. Because these Flipkart and Amazon don't depend on They don't depend on the political establishment. 30 seconds. Nothing to do with it. 30 seconds, Rajiv Gowda. 30 seconds. Don't want to be here because Flipkart has just opened its biggest office right here in Bangalore yesterday. They would have come without you. They would have come with you. But the biggest warehouses are happening in Bangalore. If you come to Narsapur industrial area in Kolar district, I'll show you what's the Japanese investment, what is the British investment. So everyone is coming to Karnataka. और अगर आपकी सरकार ने बेहतर काम किया तो जाहिर है लोगों को पता होगा। तेजस्वी 30 सेकंड में अपनी बात कीजिए। Traffic hampered the very development because एक hour में 1 hour 2.8 lakh liters of fuel waste हो रहा है. So you can imagine the other impact. And हिंदुत्व के बात कह रहे थे, वो तो मोदी जी का नेतृत्व में भारत बहुत सुरक्षित है, इसलिए 4 साल में 21 राज्य हमारा तरफ हमारा नेतृत्व एम्ब्रेस किया है, इसलिए और हिंदुत्व बोलने का कोई अपराध नहीं है. देश को बांटने वाले लोग, देश को जी तेजस्विनी जी माफ कीजिएगा, मुझे रोकना पड़ेगा जी, कार्यक्रम का समय बिल्कुल खत्म हो गया है और सूरज भी अस्त होने लगा है. लेकिन शफीकुल्लाह साहब बिल्कुल माफ कीजिएगा, अंधेरा हो जाएगा, हमारी किसी की बात नहीं. 30 सेकंड शफीकुल्लाह साहब 30 सेकंड जनता देख रही है. शफीकुल्लाह साहब 30 सेकंड. दोनों पार्टियां जनता देख रही है. एक पार्टी जातीय राजनीति कर रही है, दूसरी पार्टी दंगे की राजनीति कर रही है. सिर्फ हमारी पार्टी है जो जातीयता है. तो आप सभी जनता देख रही है. जी शफीकुल्लाह साहब, कर्नाटक की जनता, तेजस्विनी जी, शफीकुल्लाह साहब, प्रोफेसर राजीव गौड़ा, किरण कुमार जी, संदीप बालकृष्णन और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए. आखिर में हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के अपने अपने मुद्दे हैं और अपने अपने दावे हैं. इस उम्मीद के साथ आपसे विदा ले रहे हैं कि जब चुनाव प्रचार और आगे बढ़ेगा तो जनता के मुद्दे और उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए मसले भी चर्चा में आएंगे और उन्हीं मसलों पर राज्य के लोग मतदान करने जाएंगे. आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं. आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे फेसबुक पेज या ट्विटर पर दे सकते हैं. अगर आप ये प्रोग्राम दोबारा देखना चाहते हैं तो हमारा प्रोग्राम YouTube पर उपलब्ध होगा. फिलहाल मेरी पूरी टीम के साथ मुझे अनुमति दीजिए. नमस्कार.